सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। पूरा मजमा बाबा से बुलंद जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार व अख़यार, मालिक लैलो निहार, गुलशने हस्ती की अव्वलीन फ़स्ल बहार, इन्ना अअतैनाकल कौसर के हक़दार, सुब्हानल्लज़ी असरा की रफ्तार, वमा यंतिक़ु अनिल हवा की गुफ्तार, इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम की शाहकार फितरत, हुज़ूर मुहसिन इंसानियत, मख़ज़न आदमियत, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना बाबा से बुलंद पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सितम सहना, सितम को भूलना हमको भी आता है। पहले तो आप हज़रात ये बताइए, तकरीर सुनने के मूड में हैं या नहीं? तो आपका जो ज़हन इधर उधर मुंतशिर है और कुछ लोग भगदड़ मचाए हैं, अल्लाह ताला उन्हें वापस आने की तौफीक अता फरमाए। जिनको जाना हो वो चले जाएं, कोई परवाह नहीं है। इस मजमे में 5 आदमी भी अगर बैठा होगा तो उस दीवाने के सामने में जिक्र मुस्तफ़ा सुनाने की सलाहियत रखता हूँ। इसलिए अगर आप सुनने के मूड में हैं तो एक जवाब जल्दी दीजिए। इस मजमे में कोई ऐसा आदमी है जो बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा हुआ? जल्दी बोलिएगा। है कोई आदमी? सबके पास माँ बाप है? या अल्लाह, लगता है कि कब्रिस्तान में मुझे लाकर खड़ा किया गया है जहाँ कोई आवाज नहीं मिली। अरे आप लोगों के पास माँ बाप है कि नहीं है? तो जिसके पास माँ है वो अपना दाहिना हाथ अपनी माँ के मग़फ़िरत के तसव्वुर से, और जिनके पास बाप है वो अपना बायां हाथ अपने बाप की मग़फ़िरत के तसव्वुर से उठाकर सुभान अल्लाह बोल देते। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और जिसको अपने नबी से मोहब्बत हो वो अपनी कुर्सियों से खड़ा हो जाए। अब मैं आप सबको आपके माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ। आप आगे चलकर आ जाइए। जितनी कुर्सियाँ आपके आगे खाली हैं, जितना कदम आप चलकर आगे आएंगे, हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके माँ के नाम आमाल में इजाफा फरमाएगा। आ जाइए। आप बुजुर्गों से गुजारिश है कि आ जाइए। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं 5 आदमी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ
कि आप जरा आगे आ जाइए। फिर एक बार बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो अपने नबी के नाम पर लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली, सितम सहना, सितम को भूलना हमको भी आता है। बोलिएगा, बोलिएगा, कब बोलिएगा? जोर से बोलिए। सितम सहना, सितम को भूलना हमको भी आता है, किसी जालिम के दिल को जीतना हमको भी आता है। कसम है वक्त की मजबूरियां हैं दरमियां हायल, कसम है वक्त की मजबूरियां हैं दरमियां हायल, वगरना मौत से तो खेलना हमको भी आता है। तुम्हारी लफ्ज़ से पा बड़ी माना खेज है साकी, तुम्हारी लफ्ज़ से पा बड़ी माना खेज है साकी, कफस की तीलियों को काटना हमको भी आता है। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना, मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा न खा जाना, फिजा की गोद में तो बोलना हमको भी आता है। जरा दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो। हजरात, बड़े काबिल मुबारकबाद हैं हम और आप कि हबीब खुदा कॉन्फ्रेंस में जो मदरसा मखदूमिया फैज़ानुल उलूम के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद हुई है, हाजिर है। इस वक्त लाइट पर जहाँ मुक़द्दस उलमाए किराम शोरा इस्लाम का एक अजीम काफिला मौजूद है, वही कमांडर इन चीफ की हैसियत से शहजादे हुजूर शेरे बिहार, नमूने सलफ हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद अरशद रज़वी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया, साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया रज़विया नूरिया असलमिया मखसूद तशरीफ फरमान। हजरत के बड़े साहबजादे भी उस्तादुल क़ुर्रा हजरत कारी अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की भी जलवागरी है। दूसरी तरफ पैकरे अखलास व मोहब्बत माहिर इल्म फ़न हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व मुक़द्दस उलमाए किराम का एक अजीम काफिला मौजूद है। रात के 2 से ज़्यादा बजने जा रहे हैं। इस वक्त बहरहाल किसी न किसी को आना था और इन थपेड़ों से मुकाबला करना था। शायद आज की इस मुक़द्दस रात में वादा खिलाफी करते हुए यही वक्त हमारे लिए मुकर्रर किया गया, क्योंकि मैं 1:30 बजे वापसी की इजाज़त पहले से तलब कर चुका था। यह और बात है कि प्रोग्राम कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल होने पर मैं भी ज़ब्त व सब्र से काम ले लिया और मैंने अपनी थोड़ी सी खोई हुई नींद को लौटाने की कोशिश की, वरना मैं तो 1:30 बजे बहरहाल बहरसूरत चला जाता। बहरहाल थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कर लीजिए और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत हाफिज़ कारी हाफिज़ रिज़वान साहब क़िबला व उनके जिगर असातिज़ाए किराम और इस मदरसा मखदूमिया फैज़ानुल उलूम के सारे अराकीन मुआविनीन मुखलिसीन मुहिब्बीन को कि इस पुरफ़ितन और पुरशोभ माहौल में, जबकि पूरा मुल्क इस वक्त हमारा नफरतों के शोलों में जलकर खाकिस्तर होने के कगार पर पहुंच गया है और हर तरफ नफरतों की आंधियां चल रही हैं। उन आंधियों में हमने और आपने बड़ी मेहनत और कद्दो काबिश करके अपने उस रसूल की मुक़द्दस बारगाह में गुलामाना खराज अक़ीदत पेश करने का मौका फराहम किया है, जिस रसूल ने पूरी दुनिया को अमन व शांति का पैगाम अता फरमाया है। जरा मोहब्बत से बोल लीजिए सुभान अल्लाह।
मैं जानता हूं कि इस वक्त तकरीर करना कितना टफ है, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं जो कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए। मैं अगर अभी भी मुझ में आ जाऊं तो आप सबको 3 फीट तड़पने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां हमारे पाँव में जंजीर बनी हैं। अगर मैं पलटूं भारत की तारीख को तो कितने की टोपी और कितने की धोती फट जाएगी। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके जज्बात से इस वक्त होलियां खेल कर आपको उस मंदिर पर लाके खड़ा करूं कि आपका मुस्तकबिल तारीख नजर आए। इसलिए मैं खुले लफ्जों में कहता हूं, अगर आप मुंह में जबान रखते हो तो जोर से सुभान अल्लाह बोल देना, और अगर गूंगे हो तो कयामत तक मत बोलना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं इतना जरूर जानता हूँ, जिस वक्त मैं आने लगा मौलाना उमर अली कादरी साहब क़िबला ने कहा आज ही तो आपका इम्तिहान है। अब सोहराब साहब निकल गए हैं, अब आपका मजमा है, आप जैसे जिस तरह चाहिए उस तरह निपटने को तैयार होइए, लेकिन आप इम्तिहान गाह में पहुंचे हैं। मैंने कहा ये कहकर मेरी गैरत को ललकार रहे हैं आप। कहा नहीं, मैं आपकी गैरत को नहीं ललकार रहा हूं, लेकिन आज देखना है कि ये मजमा आपका है या नहीं है। मैंने कहा 5 आदमी भी बैठा होगा तो मजमा हमारा है, इसलिए कि हम कमी के एहसास में एहसास कमतरी के शिकार नहीं होते। हमारी तारीख है कि जो कम होता है वही अहम होता है, वही साहिबे दम होता है, उसी पर गौसो ख्वाजा रजा और तेरे अली का करम होता है। जरा दोनों हाथ हवाओं में लहराकर जोर से बोलो। मैंने कहा आप इस कम मजमे को देखकर आप मेरी गैरत को बरगलाना चाहते हो। आपने इस्लाम की तारीख नहीं देखी। हम 313 थे तो इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना का ताज पहनाया गया था। हम 72 थे तो आज भी जमाना ये कहने पर मजबूर होता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आप जिसका नाम कोरोना वायरस है, और इस कोरोना वायरस के जरिए न जाने पूरे भारत को किस कगार पर ले जाने की प्लानिंग तैयार हुई है, ये मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि भारत जो पहले गुलाम था आज भी भारत को गुलाम बनाने की नापाक साजिश रची जा रही है। मगर वो भारत में रहने वाले भारतीय मुसलमानों सुनो, जब तक भारत मेरा तन के गोरों मन के कालों के पंजाए जुल्म इस्तिबदाद में जकड़ा था, उसे हमारे भारत के पुरखों ने जब आजाद करा कर आजादी दिलाई है। हम उसी आजाद भारत में रहते हैं। यही वजह है कि कल भी मैं फख्र से कहता था मैं भारतीय हूँ, आज भी कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। मैं जमीन पर रहूं तो भारतीय रहूं, मर जाता हूँ तो भी हमारे भारतीय होने का सबूत फराहम होता है। इसलिए कि तुम मरते हो तो पहाड़ों की हवाओं में फिजाओं में तुम्हारी राख उड़ा दी जाती है, गंगा में डालकर बहा दिया जाता है, और जब मैं मरता हूँ तो इसी मादरे वतन की गोद में मुझे सुला दिया जाता है। यही हमारी वफादारी का सबूत है, और इसी से हमारी वफादारी का सबूत फराहम होता है। अगर उसके बावजूद भी जमाना हमें गद्दार कहता है तो हमें अपनी उस गद्दारी के जुमलों को सुनने के बाद भी भारत से वफादारी करने का शऊर बेदार होता है। इसलिए भारत के मुसलमानों, मैं तुम्हें खुले लफ्जों में अर्ज करना चाहता हूँ, आज पूरे भारत में 22 तारीख की बंदी कर दी गई। कहा गया 7 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक लोग अपने अपने घरों में ही रहें, बाहर न जाएं। कहाँ भारत जाएगा? एक आदमी है हमारे समाज में जो दिन भर न कमाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। वो आदमी क्या करेगा? उनके बच्चे क्या करेंगे? ये सब घर में बंद हो जाएंगे। आप भी बंद हो जाइए। बड़ी पाबंदी से हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर सुबह से हंगामा कर रहे हैं। चंद दिनों से ये हंगामा हो रहा है कि 22 तारीख को हमने कहा ये सब करने से होगा क्या? मैं जो खुले लफ्जों में कहता हूँ, आप चाइना की वो तारीख उलट कर देखो। चाइना में पर्दों पर पाबंदी लगा दी गई थी, कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। चीन में मस्जिदों के मीनारों से ये जितने माइक के मशीनें हैं वो सब हटा दी गई थी। आजान देने पर पाबंदी लगा दी गई थी।
ये लोग सोच रहे थे मुसलमानों पर इतना जुल्म करूंगा तो मैं भारत में आजादी, मैं अपने मुल्क में आजादी की जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन इन लोगों ने इंतहा कर दी। जितनी जायज और हलाल चीजें थी सब पर पाबंदी आयद कर दी। ये कभी चूहा खाने लगे, कभी बिल्ली खाने लगे, कभी चमगादड़ खाने लगे, कभी सांप खाने लगे, कभी बिच्छू खाने लगे, कभी कुत्ता खाने लगे। इन सब चीजों को जब ये खाने लगे, खाने के बाद इन्होंने कहा मैं बहुत बड़ा ताकतवर और दानिशवर हूँ, हमारी दानिशमंदी के सामने दुनिया की सारी दानिशमंदी है छोटी नजर आएगी। उसने इस्लाम को, मुसलमानों को सोचा था कि इन पर पाबंदियां आयद कर दूंगा तो इन पर जितनी चीजें हराम की गई है ये सब मैं खाकर बहुत बड़ा ताकतवर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा साइंटिफिक बन जाऊंगा, बहुत बड़ा साइंसदान बन जाऊंगा, बहुत बड़ा दानिश्वर बन जाऊंगा। लेकिन शायद उसे नहीं मालूम कि इन चीजों से जो वायरस पैदा हुआ था उसी वायरस को कोरोना वायरस करके कहा गया। अब जिन लोगों ने ये कहा था नमाज़ें मत पढ़ो, वो ऐलान करते हैं लोगों अपने घरों से निकलो, आज़ान दो, नमाज़ें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, जरा जोर से जो बोलो। ये सब के सब कहने लगे। मैं सोचने लगा सालिम चंद साल पहले ये सारी चीजें तुम्हारे मुल्क में माने थी, इसको तूने मना कर दिया था, बंद कर दिया था, आज राइट क्यों नहीं किया? तो आज भी उसकी ज़मीर बोलेगी हमने इसको बंद करके अल्लाह की रहमत से दूरी कर ली थी। अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ और अज़ाब इलाही के दिफा के लिए आज़ान का अहम रोल होता है, इसलिए हमने इसे हम भी भारत के लोगों को आवाज देना चाहते हैं। मत चलिए चाइना की बनाई हुई राहों पर, वरना आपके भी भारत में कोरोना वायरस के जरिए कितना जुल्म और कितना इस्तिबदाद हो रहा है और कौन कौन से हालात से आपको मुकाबला करना पड़ रहा है। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो हमारी कौम को पैगाम दो कि वो लोग उठें और सुबह से लेकर सोने के वक्त तक 5 बार अल्लाह की बारगाह में झुकने के आदी बन जाएं और अपनी मस्जिदों से अल्लाह अकबर की सदाएं लगाएं। हमारे भारत से ये कोरोना वायरस भागता हुआ नजर आएगा। यहाँ अल्लाह की रहमत की बरसात। मोहब्बत से जरूर शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोरोना वायरस के जरिए आजकल जितने लोगों के पास मोबाइल है उन सारे मोबाइल में जैसे आप बटन दबाओगे यही आपके कान से सुनाई देगा। कोरोना वायरस से बचने के लिए किसी को हल्की खांसी हो, सांस लेने में दिक्कत हो तो 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए। हमने कहा अबे सालिम 1 मीटर की दूरी से कितने मीटर की दूरी हो जाएगी वो तुम नहीं समझ पा रहे हो। हमारा इस्लाम तो कहता है दूर मत रहो, दूर हो तो सीने से सीना मिला लो, करीब हो जाओ। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो। और तू कहता है दूर होके रहो। हम अगर दूर होके रहे तो अभी तो हम 1 करोड़ 1 अरब 25 करोड़ की आबादी में भारत में रहते हैं। तब तो तुम्हारे पास न जगह है, न नौकरी है, न कुछ है। और जब हम दूर होने लगे, हर आदमी 1 मीटर पर दूर हो गया तो बता भारत में रहने की जगह कहाँ से मिलेगी? भारत में कमाने की जगह कहाँ से मिलेगी? खेतियाँ कहाँ से आबाद होंगी? सारी खेतियों को तो तू इंसानों को रहने के लिए दे देगा, फिर कहाँ से ये ग़िज़ा खाएंगे, कहाँ से ये खाना खाएंगे? हमने कहा हमारी फिक्र अलग है, तुम्हारी फिक्र अलग है। हमारी फिक्र यह है कि भारत में अमन कायम किया जाए और तुम्हारी फिक्र यह है कि अमन को लुटा दिया जाए। हम अमन को बर्बाद करने वाले को पैगाम देना चाहते हैं। इस्लाम ने न कल इस्लाम ने कल नहीं
निफाक पैदा किया था ना आज निफाक पैदा करता है। इस्लाम की तारीख यह है कि इस्लाम हर दहशतगर्दी की तारीख को मिटाने के लिए दिफाई मोर्चा संभालने के लिए आगे रहे। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हमसे मुतालबा होता है, हज़रतुल कादरी 14 बरस गुजर गए, 1400 बरस के बाद भी आपका वही पैगाम है, लोगों नमाज पढ़ो, लोगों नमाज पढ़ो, लोगों नमाज पढ़ो। एक प्यारी बात कहता हूँ, जो लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनसे पूछिए वहाँ छोटी छोटी मस्जिदें होती, जगह ना होती है तो नमाज कहाँ पे पढ़ते हैं? अरे कहाँ पढ़ते हैं नमाज? रोड पे। कहाँ पढ़ते हैं? जोर से बोलिए ना, कहाँ पढ़ते हैं नमाज? रोड पर। जुमे के दिन 12:38 पर हमारे वहाँ के सीएम का गुजर उसी रास्ते से होने वाला हो जहाँ आप मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ रहे हैं। पूरी तैयारी हो गई उसकी, सारे अमला उसके साथ तैयार हैं। सीएम हाउस से निकला, जैसे निकला बड़े बड़े मिनिस्टरों की गाड़ियां निकली, बड़े बड़े नेताओं की गाड़ियां निकली, बड़े बड़े अफसरों की गाड़ियां निकली, डीएम की गाड़ी निकली, एसपी की गाड़ी निकली, सारे अमला की गाड़ियां उसके पीछे पीछे जा रही हैं, क्योंकि वो वहाँ का सीएम जा रहा है। मगर जैसे ही जिस सड़क से उसे गुजरना था, उस सड़क पर मुसलमान मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। गाड़ी जब जैसे ही वहां पहुंची, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। ड्राइवर से पूछा सीएम साहब ने क्या हुआ? कहा मुसलमान सड़कों पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। कहा नमाज के लिए वो तैयार होकर सड़कों पर मुसल्ला बिछा चुके हैं। हाँ, जबकि वो पावरफुल है, वो कह सकता है इन सबों को उठा के गटर में डाल दो, इन सबों पर गोलियां चला दो, इन सबों को बुलडोजर से उड़ा दो और हमारी राह क्लियर करो। मगर इतना पावरफुल होने के बावजूद उस सीएम का ख्याल ये है कि आप यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब मत करो, अपनी गाड़ी का रुख मोड़ लो। जैसे सीएम की गाड़ी का रुख मुड़ा, वैसे मिनिस्टरों की गाड़ी का रुख मुड़ गया, डीएम की गाड़ी का रुख मुड़ गया, कलेक्टर की गाड़ी का रुख मुड़ गया, एसपी की गाड़ी का रुख मुड़ गया, सारे अमला की गाड़ियों का रुख मुड़ता हुआ नजर आया। मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ओ हबीबे खुदा, कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों, तुम 2 रकात नमाज जुमा पढ़ने के लिए जब सड़कों पर उतर आए तो सीएम की गाड़ी का रुख जैसे मुड़ा तो सारे अमला की गाड़ियों का रुख मुड़ गया है। अगर तू 5 वक्त नमाज का आदी बन जा तो भारत के इंसानों की तहजीब बदल जाएगी, भारत के इंसानों का तमद्दुन बदल जाएगा, इसकी फिक्र बदल जाएगी, इसकी साइकोलॉजी बदल जाएगी, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। और हज़रतुल कादरी खुले लफ्जों में कहता है, तू अगर 5 वक्त नमाज का आदी बन जाएगा तो भारत के लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सारा कानून बदल जाएगा। जरूरत इस बात की है तू 5 वक्त नमाज का आदी बन जा। आज तू नमाज से गफलत करता है, तुझे सारे काम के लिए फुर्सत है, नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, दुनियादारी के लिए फुर्सत है, नमाज के लिए फुर्सत नहीं है। निकाले हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, अपने इस 24 घंटे में चंद लम्हा नमाज के लिए निकाल दो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में बहारें आती हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको 5 वक्त नमाजी बनाए। जरा जोर से बोलिए आमीन, जोर से। एक आखिरी पोएम सुनाकर आपको पैगाम मोहब्बत देकर मैं रुखसत होना चाहता हूँ। मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाह आप अपने माहौल पर एक तायराना नजर डालिए, आप कतई नहीं घबराएंगे। मेरे इन जुमलों के बाद हजरत सोहराब कादरी और हजरत शमीम रजा फैजी और दिगर मुक़द्दस शोरा, जिसे हमारे नकीब साहब चाहेंगे या आप जिसे पसंद करोगे उसे आपके सामने पेश किया जाएगा। फिर हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा है। बादे मजलिस इख्तिताम हजरत की चंद दुआया कलिमात पर इस मजलिस का इख्तिताम भी होगा। इस कॉन्फ्रेंस से हमारा आप एक पैगाम लेकर जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे इन जुमलों को जरा गौर से सुनना।
मैं जानता हूं कि आपके सर मेरे चंद जुमले बाउंस भी कर रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे पागल मौलवी रात के सन्नाटे में नमाज की तलकीन करने आया है, मगर मैं आप घबराइएगा नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि नमाजों की तलकीन के आड़ में आपको बेनमाजी बना दें, आपको अपने दीन की राहों से अलग हटा दें। मेरा नजरिया यह है कि हमारी कौम जहां मुसलमान कहने का दावा करती है वहीं मुकम्मल ईमान का सबूत भी पेश कीजिए, मुकम्मल मुसलमान होने का सबूत फराहम करे। इसीलिए मैंने आज अपनी तकरीर का मौजू नमाज बनाया है। थोड़ा सा सहन अगर आपका करीब है तो एक तमसील देना चाहता हूँ। हमारे समाज में एक इंसान था जो इंतहाई पापी, गुनहगार, सहकार, खताकार, बदकार, दुनिया की कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो उसने न की हो। जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था, सट्टे के अड्डों पर भी जाता था, बुराइयां भी करता था। समाज की कोई शहजादियां उसके नजरे बद का शिकार हुए बगैर जी नहीं सकती। ऐसे माहौल में और ऐसे समाज में वो इंसान जिंदगी गुजारता था। लोग उसके जुल्म और जबर से आजिज आ चुके थे। हर लम्हा लोगों की आवाज यही होती, मौला इसे मौत दे दे, ये समाज में नासूर बनकर जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे माहौल में, भयानक माहौल में हर आदमी उससे नफरत करता था, उसके साये से नफरत करता था। हमारे समाज में एक तरफ एक बच्चा था जिसका जो बहुत बीमार पड़ गया। दुनिया के सारे डॉक्टरों ने, सारे हकीमों ने, सारे तबीबों ने एक ही फैसला सुनाया और फैसला ये था कि अब इसकी मौत की हिचकियों का इंतजार किया। गोया इसके मर्ज का कोई इलाज किसी के पास न था। सारे डॉक्टर फेल हो गए, सारे हकीम फेल हो गए, सारे अतिब्बा ने दम तोड़ दिया और आखिरी फैसला सुना दिया कि अब इसका इंतजार सिर्फ मौत की हिचकियों का किया जाए, सिर्फ इस पर मौत आएगी। जब ये जुमले माँ की ममता को सुनाया गया होगा तो आप खुद सोचो कि माँ की ममता को कितने धक्के लगे होंगे, कितना उसका दिल बेकरार होगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, जिसको मैंने 9 माह की मुशक्कत में उठाकर अपने शकम में रखा। 9 माह के बाद मैंने उन झटकों को बर्दाश्त करके इसे दुनिया में लाया और जब ये दुनिया में आया तो आने के चंद लम्हे के बाद, चंद दिनों के बाद अल्लाह ने न जाने कौन सी से मुसीबत दे दी कि ये बच्चा दुनिया से जा रहा है। रात भर माँ रोती थी, दिन भर माँ हिचकियां लेती थी और अर्ज करती थी, मौला मेरे बेटा को शिफा दे दे। मगर चूंकि सारे जमाने का डॉक्टर ये कह चुका था अब इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब माँ भी आजिज होकर करे भी क्या, आंसू कितना बहाए, फिर भी बहाकर उस लम्हे का इंतजार कर रही थी। एक तरफ दूसरा बच्चा हमारे समाज में था जो रात भर रोता था। जब रोता था तो हाल ये था कि कोई पड़ोसी सो नहीं पाता, उसकी नींद हराम हो जाती, उसका सुकून लुट जाता। अब दोनों घरों का मिजाज था, दोनों घरों में वावेला मचाए जा रहे थे और हाल यह है कि दोनों घर के लोग भी परेशान थे, समाज के लोग भी परेशान थे, मगर इन इंसानों को कहीं उसका दिफा नजर नहीं आ रहा था। एक गरीब इंसान, फकीर इंसान, भीख मांगने वाला दरवाजे पर पहुंचा। दोनों के दरवाजे पर उसने भीख तलब की। उससे कहा कि हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। उसने कहा दुआ की जरूरत क्या है, मगरिब की आजान जब हो जाए तो मस्जिद के दरवाजे पर इन बच्चों को भेज देना। जरा जोर से बोलिएगा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आपकी गैरत आपको आमादा करे तो दोनों हाथ सरकारे तेगे अली के नाम पर उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों को सरकारे तेगे अली की मोहब्बत के साए में जीने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अब जब उस फकीर ने ये उसे पैगाम दिया कि मस्जिद के दरवाजे पर इन दोनों बच्चों को भेज दिया जाए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखिए, इधर फकीर ने मशवरा दिया, उधर अल्लाह ने उस पापी गुनहगार के सीने में इंकलाब पैदा कर दिया। जरा जोर से बोलो। रात का सन्नाटा हुआ, घटाटोप तारीकी छाई और उस तारीकी के बाद रात को सन्नाटे में जब वो बेदार हुआ, अपने शराब के नशे से अलग हुआ
तो उसने उसकी गैरत ने उसको आवाज दी, ओ इंसान, तू तो मुसलमान है, साहिब ईमान है, नबी का कलमा पढ़ता है, तू खुदा का बंदा है और इतना गुनहगार है, इतना सहकार है, इतनी खताएं की। जब उसने अपने गुनाहों का तज्जिया करना शुरू किया, बदन में कपकपी तारी हो गई, लरज़ गया, मौला मैं इतना गुनहगार हूँ, इतना बड़ा खताकार हूँ, मैं इतना बड़ा सहकार हूँ, हमें तो उम्मीद ही नहीं कि तेरी जन्नत की हवाएं हमें मिलेंगी। हो सकता है हम जहन्नम के आग के शोलों में जलाकर खाकिस्तर कर दिए जाएं। रात को सन्नाटे में उस बंदे ने आह की और अपने रब की तरफ लो लगाते हुए अर्ज़ किया, मौला मैं गुनहगार सही, खताकार सही, बदकार सही, मगर ए मौला मैं तेरा बंदा हूँ। रात के सन्नाटे में उसने आंसू गिराए और अर्ज़ किया, मौला मेरे गुनाहों को न दे, तू अपने महबूब के सदक़े मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। जरा मोहब्बत से बोलो। रात के उस सन्नाटे में उस बंदे ने तौबा किया, तौबे से फारिग हुआ। अब उसने अहद मुसम्मम कर लिया था कि नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ूंगा। उठा, गुस्ल किया, मुअज्जिन ने आज़ान दी, नए कपड़े पहने मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही मस्जिद में पहुंचा, दूसरे नमाजी जो पहले से नमाज पढ़ते थे उन्होंने इसे झांक झांक कर देखा। देखने के बाद कहा, या अल्लाह, ये पापी, ये गुनहगार, ये सहकार, ये खताकार, जिसके साये से बच्चे बच्चे नफरत करते हैं, जिसे देखकर हम लोग पूरा दिन अपने लिए मनहूस तसव्वुर करते हैं, वो इस वक्त मस्जिद में आ गया है। ऐसा तो न हो कि मस्जिद में भी कोई बवाल करे, ऐसा तो न हो कि मस्जिद में भी कोई फितना अंगेजी करे, इसलिए सब लोग उसकी तरफ तक तकली लगाए रहे, मगर वो है सर झुकाए रब की बारगाह में दुआएं करता रहा। नमाज से फारिग हुआ, घर गया, फजर पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी, असर की नमाज पढ़ी। असर के बाद जैसे ही अपने घर पहुंचा था, मैडम ने आवाज दी, मियाँ सिर्फ नमाज पढ़ोगे या घर में अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करोगे भी? कहा, क्या हुआ? कहा, इस वक्त की सब्जी नहीं है जो रात में मैं पका कर आपकी खिदमत में दूंगी, ये झोला लीजिए, मार्केट से सब्जी खरीद के लाइए। झोला लिया, बाजार चला, वापिस लौटा था तो आजान हो चुकी थी, नमाज पूरी हो रही थी। ये सोचता रहा करे क्या, मगर जल्दी से थैला रखा, वजू किया, मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा सारे नमाजी जा चुके हैं। वही पापी, वही गुनहगार अंदर गया, उसने नमाज पढ़ी, उधर वो नमाज अदा कर रहा था। हमारे समाज के वो दोनों बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पर भेज दिया गया। जब भेजा गया, देखा गया सारे नमाजी जा चुके हैं। वही पापी, वही गुनहगार, वही खताकार, वही सहकार, वही बदकार मस्जिद से निकल रहा है। दोनों बच्चों को पेश किया गया, उसने फूंक मारी, दोनों बच्चों को घर ले जाया गया। जिस बच्चे को डॉक्टर ने ये कहा था कि अब इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मौत है, उस बच्चे को सीने से माँ ने जैसे लगाया है, वैसे ही उस शहजादे ने आवाज दी, अम्मी 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 अम्मी। इतना कहना था कि माँ की ममता में आंखों में खुशी से आंसू के कतरे आ गए। माँ की ममता ने कहा, मौला ये तेरा करम है कि जिस शहजादे से कई माह तक लफ्ज़ अम्मी न सुना था, आज तूने उसकी जबान से अम्मी का लफ्ज़ सुना दिया है। जरा जोर से बोलो। वो बच्चा जो रात भर रोता था, वो बच्चे की माँ भी जब उसे ली तो माँ के गोद में खेलने लगा, मुस्कुराने लगा। अब समाज के लोग सोचते रहे पता नहीं दोनों का हाल क्या है। जब कल होकर सुबह नमूदार हुई, सब समाज के लोग फजर की नमाज के बाद उसके घर गए, पूछा क्या हाल है। देखा दोनों बच्चे ठीक हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। जरा जोर से बोलिए और जोर से बोलो। दोनों हाथ पूरा मजमा हवाओं में लहरा के बोलो। खेल रहे हैं दोनों बच्चों के माँ वालिदैन से समाज के लोगों ने पूछा हुआ क्या है, कौन से डॉक्टर से दिखाया, कौन से हकीम से दिखाया, कौन से तबीब से दिखाया। कहा किसी से नहीं दिखाया। कहा कहाँ रात में इसे ले गई थी। कहा कहीं नहीं ले गए थे, यही घर में था। कहा आखिर इसको कैसे हुआ, जिसके मौत की हिचकियों का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो आज मुस्कुरा रहा है, वो आज खेल रहा है, वो आज बोल रहा है। आखिर कौन सी दुआ तूने रात पढ़ी है, कौन सी कुरान की आयत पढ़ी है, कौन सी सूरत पढ़ी है, कौन सी कुरान की
तलावत की है, किन किन आयतों की बुनियाद पर अल्लाह ने इसे शिफा अता फरमाया है, तो फौरन उसने कहा मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि एक फकीर आया था, उसने कहा था मगरिब की नमाज के बाद दरवाजे पर इस फकीर इन बच्चों को भेज देना। उस फकीर के कहने पर ये बच्चे दरवाजे पर भेज दिए गए थे। कहा कौन ले गया था? कहा फना फना बच्चे ले गए थे। दोनों बच्चों को बुलाया गया। दोनों बच्चों को बुलाने के बाद उससे कहा गया कौन था? कहा सब नमाजी जा चुके थे, वही पापी, वही गुनहगार, वही सेहकार, वही खताकार जिसको देखकर हम लोग नफरत करते, जिसके साए से हम लोग कोसों दूर भागते थे, वही सेहकार मस्जिद से निकला था, उसने फूका। समाज के लोगों ने उस गुनहगार को तलब किया, पूछा कौन सी दुआ पढ़ी, कौन सी आयत की तिलावत की? कहा कुछ नहीं, जैसे आम वक्तों में नमाजी नमाज पढ़ के निकलता है, मैं भी निकलता रहा और मैंने फूक मार दी है। हमने कोई दुआ नहीं पढ़ी है, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी है। कहा क्या था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा रात के सन्नाटे में मैंने तौबा किया था, मेरे रब ने शायद मेरी तौबा को कबूल कर लिया। एक बंदा तौबा करता है और रब कदीर उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। हमारे उलमा फरमाते हैं बंदा जब तौबा करता है और आंखों में आंसू लाकर रब के हुजूर अरीज़ा पेश करता है तो उसके आंसू के कतरे जमीन पर नहीं गिरते। मेरा रब कदीर अपने बंदे की उस तौबा को कबूल फरमा लेता है। जरा जोर से दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर बोलो। कहा मैंने कुछ नहीं किया, मगर मैं पैगाम देना चाहता हूँ। ए मदरसा मखदूमिया फैजानुल उलूम के प्लेटफॉर्म से हबीब खुदा कॉन्फ्रेंस में आने वाले दयालु मुसलमानों, देखा आपने एक गुनहगार सेहकार सिर्फ 4 वक्त की नमाज पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी फूक में वो असर पैदा फरमाता है कि लाइलाज मरीज को फूक दे तो उसकी फूक उसके लिए इलाज साबित कर दे। जरा मोहब्बत से बोल दो और हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, तुम 5 वक्त नमाज के आदी बन जाओ। तुम भी फूक दोगे, जमाने का नक्शा बदल जाएगा। तुम देख लोगे, जमाने का तेवर बदल जाएगा। तुम जिधर से गुजर जाओगे उधर इनकलाब आ जाएगा और पूरी दुनिया में ऐसा इनकलाब आएगा कि कुफ्र कटता हुआ नजर आएगा, सिर्फ इस्लाम का चिराग जलता नजर आएगा। अगर आप चाहते हो कि जमाने में इंकलाब आए तो कौन है अपने नबी का सच्चा दीवाना? वो खड़ा हो जाए जिसको नबी से सच्ची मोहब्बत। कितने लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है, वो खड़े हो जाए। दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोलो अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है। अरे जोर से बोलो सच्ची मोहब्बत है। अगर नबी के नाम पर आपसे आपका लहू मांगा जाए तो देने को तैयार हो? जोर से बोलो। मगर इस वक्त आपसे आपका लहू नहीं चाहिए। आप सब या रसूल अल्लाह कहते हुए बैठ जाओ। अगर आप सबको सच्ची मोहब्बत है अपने नबी से तो अब मैं आवाज देता हूँ, कौन है नबी का सच्चा दीवाना जो ये वादा करे कि कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ूंगा? वो खड़ा हो जाए। अरे आप भी खड़े हो जाइए जो नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपके सदक़े में न पढ़ने वाले को पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। खड़े हो जाइए। कितने लोग कल से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह। खड़ा रहा बेटा, क्यों बैठ जा रहा? बैठिए मत, खड़े रहिए। अधूरा काम मत कीजिए, पूरा कीजिए। आप सब मेरे साथ कहिए, ए अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। तू अपने हबीब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह मैं वादा करता हूँ कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ूंगा। तू अपने हबीब के सदक़े हम सबको 5 वक्त नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमा। जोर से बोलिए, आप सब कह दीजिए आमीन।
मौला रात के सन्नाटे में हबीब खुदा कॉन्फ्रेंस में मदरसा मखदूमिया फैजानुल उलूम के इस वसी मैदान में तेरे जितने बंदों ने तौबा किया है मौला उनकी तौबा को कबूल फरमा ले। मौला जो वादा किया है उस वादे पर पाबंद रहने की तौफीक अता फरमा। मौला इन्हें आसमानी जमीनी बलाओं से बचा लेना। मौला इन्हें जालिमों के जुल्म से बचा लेना। मौला इन्हें हासिदों के हसद से बचा लेना। बागियों की बगावत से बचा लेना। जोर से आमीन भी तो कहो। कितने बखील हो मुसलमान तुम कि तू अपने लिए अपने भाइयों के लिए आमीन नहीं कहता। जोर से बोलो आमीन। मौला इन्हें दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमा देना। जोर से कहिए आमीन।